हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत बोल रहा हूँ, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। देखिए, मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी 1969 आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। देखिए, वह देश जहां पर दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है, इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। चलिए अगला सवाल, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। देखिए, जो अमेरिका है यह गुलाम रह चुका है ग्रेट ब्रिटेन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रेट ब्रिटेन आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले इनमें से हो जाएंगे मुगल। ऑप्शन नंबर ए मुगलों ने अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। अगला सवाल है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, किस देश में होता है। तो प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है यह होता है भारत में। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत देश आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, जैसे कि पवन, सारंगी और बादल। इस तरह के सभी नाम जो थे रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। दोस्तों, सबसे पहले नोटबंदी हुआ था घना में। ऑप्शन नंबर बी जो है घना आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सज़ा दी गई थी। देखिए, शपथ लेते ही फांसी देने की सज़ा जो है दिया गया था पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है पाकिस्तान आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। देखिए, घाव भरने में मदद करने वाला विटामिन इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा विटामिन सी। चलिए अगला सवाल है, राम नाम जपना पराय माल अपना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए, राम नाम जपना पराय माल अपना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन नंबर सी धोखे से धन जमा करना आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन से देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो यह पाई जाती है थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है थाईलैंड आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है। देखिए, एक ऊँट का लगभग जो जीवन काल है यह होता है टोटल 40 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी जो है 40 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो इनमें से हो जाएगा 29 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है 29 अगस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी जो है चेन्नई आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं। तो दोस्तों, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान टोटल हो जाएंगे 2। ऑप्शन नंबर बी 2 संस्थान है रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। दोस्तों, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर सी 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। दोस्तों, इनमें से सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो यह शहर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली शहर, जो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। देखिए, इनमें से वह जानवर जिनका दूध कभी नहीं फटता तो यह हो जाएगा ऊँट। ऑप्शन नंबर डी ऊँट का दूध कभी नहीं फटता है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। दोस्तों, इनमें से विश्व का सबसे पुराना खेल की बात करें तो यह हो जाएगा कुश्ती। ऑप्शन नंबर ए जो है कुश्ती खेल, जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है। देखिए, भारत के कौन से शहर को पिंक सिटी कहते हैं।
तो इनमें से हो जाएगा जयपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जयपुर शहर को पिंक सिटी कहते हैं। अगला सवाल है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? देखिए घोड़े का जीवन काल होता है टोटल 50 साल का। ऑप्शन नंबर ए जो है 50 साल आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? देखिए कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों बिहार का शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी आपका सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? दोस्तों भारत का वह राज्य जहां पर बांस की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इनमें से हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है असम आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? दोस्तों जिराफ की उम्र का पता जो है यह लगाते हैं शरीर के धब्बों का रंग से। ऑप्शन नंबर डी जो है शरीर के धब्बों का रंग से जिराफ की उम्र का पता लगाते हैं। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी 1919 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? दोस्तों वाटर लिली जो है वह राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा इनमें से बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों काला सागर कौन से देश के दक्षिण में है? तो यह रूस के दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर बी रूस जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो भारत में जनगणना जो है यह 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? दोस्तों नवाबों का शहर जो है इनमें से किनको कहते हैं? तो यह हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। चलिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय की बात करें तो यह भारत में है। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत देश आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों एक भी हवाई अड्डा नहीं होने वाला देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेटिकन सिटी। जी हाँ दोस्तों वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में हो जाएगा पहले नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है प्रथम आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? देखिए भोजन करते वक्त रोने वाले जानवर इनमें से हो जाएंगे मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर बी मगरमच्छ जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? इनमें से विश्व की सबसे सुरक्षित देश की बात करें तो यह हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड जो कि विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी यह थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों इनमें से इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यह हो जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले इनमें से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो यह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाती है? तो गांधी जी की समाधि स्थल जो है इनमें से कहलाएगी राजघाट। ऑप्शन नंबर ए जो है राजघाट आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाई जाती है? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्मदिन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है अहिंसा दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो है अहिंसा दिवस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था?
देखिए गांधी जी ने जिस कानून को काला कानून कहा था, इनमें से हो जाएगा रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। चलिए अगला सवाल है, द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो महात्मा गांधी लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे लुई फीचर। ऑप्शन नंबर डी, लुई फीचर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया था? तो यह आंदोलन हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? देखिए महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे बेलगाम अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए जो है बेलगाम अधिवेशन आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? देखिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 8 अगस्त 1942 आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? देखिए गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था 12 मार्च 1930 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 12 मार्च 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो है यह हुआ था 30 जनवरी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? तो इनमें से जो समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऊपर के नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया जो कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित पत्रिकाएं हैं। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया था 1906 में। ऑप्शन नंबर सी 1906 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, बैंक गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? दोस्तों बैंक गांधी नामक पुस्तक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे पारो आनंद। ऑप्शन नंबर सी पारो आनंद, जो कि आपका सही जवाब है। अब तो देखिए अगला सवाल है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? दोस्तों गांधी जी इनमें से किनकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो यह थे लियो टोल्स्टॉय के रचनाओं से प्रभावित। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। चलिए अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 2 अक्टूबर 1904 आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? दोस्तों महात्मा गांधी जो थे यह दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी 1915 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब भाग लिया था? दोस्तों गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया? आपके ऑप्शन यहाँ पर इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।